कोलकाता के अंदर में कॉलेज का नाम है आरजी कॉलेज यहाँ पर। तो उसके अंदर में वो जो लड़की थी, वो उसके साथ में जघन्य अपराध होता है, उसके साथ में दुष्कर्म किया जाता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए, काफी प्रोटेस्ट हुए देश के अंदर में। और यहाँ पर वुमेन सेफ्टी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगाया गया। यहाँ पर इस इंसान को जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगा वो तो फांसी पर लटका दो, दूसरा मिनिमम पनिशमेंट मिलेगा इसको लाइफ टाइम जेल के अंदर में रहने वाला है। लोगों को इतना टॉर्चर किया जाए, इतना टॉर्चर किया जाए जिसकी कुछ हद नहीं है। एक दिन इसके नाखून काट दो, एक दिन उसकी उंगलियां काट दो, और बकायदा उसकी स्टोरीज जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल करनी चाहिए कि भाई आज इसकी एक उंगली काट दी, कल को इसकी दूसरी उंगली काट दी, उसकी चीखें जो निकले उन चीखों को एक्सप्लेन किया जाए न्यूज़पेपर में और खासकर आर्टिकल्स के अंदर में मीडिया के द्वारा बकायदा, कि इस तरीके से वो चीख रहा था। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है, इसकी पूरी कहानी क्या है, बैकग्राउंड पहले मैं आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें। एक लड़की रहती है एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर में, कॉलेज का नाम है आरजी कॉलेज। उस लड़की की रात को ड्यूटी लगती है वहां पर, अपने बेसिकली जो पेशेंट हैं उनको देखने के लिए नाइट शिफ्ट में वहां पर वो काम करने जाती हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर में। कॉलेज है कोलकाता के अंदर में, कॉलेज का नाम है आरजी कॉलेज यहाँ पर। तो उसके अंदर में वो जो लड़की थी, वो उसके साथ में जघन्य अपराध होता है, उसके साथ में दुष्कर्म किया जाता है। यहां पर जो दुष्कर्म किया जाता है वो इतने तगड़े लेवल का था कि भाई साहब आप लोग उसको निर्भया केस के साथ में बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। जितनी त्रासदी उसके शरीर के साथ में की गई थी निर्भया केस में, उसी लेवल की त्रासदी आप लोग को आरजी के साथ में, आरजी कॉलेज के अंदर में इस बेसिकली बहन के साथ में देखने को मिली, जिस लेवल की हरकतें यहां पर की गई। मतलब पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई, जैसे ये कोई फीमेल है यहाँ पर मान लीजिए, और उसके ये पैर है यहाँ पर, नॉर्मली फीमेल है, तो पैर जो है वो एक तरीके से ये माना जा रहा है कि इस तरीके से पैर जो है वो उनको ऐसे फाड़ दिया गया था बीच में से। सोच के देखो यहाँ पर कि पैर जो है वो 90 डिग्री पर एंगल बना दिया गया था उनको तोड़ के। आंखें जो हैं वो इस तरीके से रगड़ी गई थी दीवार के अंदर में, उसका चेहरा, कि उसके चेहरे का जो चश्मा लगा हुआ था वो उसकी आंखों में धंसा हुआ था। ये कंडीशन देखने को मिल रही थी। तो इसको कहते हैं कि क्रूरता की लिमिट पार कर देना। इंसान नहीं बोलेंगे जिसने हरकतें की है, वो एक जानवर, वहशी जानवर आप लोग बोल सकते हैं। तो अभी मुद्दा क्या है, उस इंसान को पकड़ लिया गया है। उसका नाम बताया जा रहा है यहाँ पर बेसिकली संजय रॉय, जो कि एक फॉर्मर सिविक पुलिस वॉलेंटियर है यहाँ पर, जिसके ऊपर में ये आरोप लगाए गए हैं यहाँ पर, जिसने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को अंजाम पहुंचाया अगस्त 9 2024 में, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए, काफी प्रोटेस्ट हुए देश के अंदर में। और यहाँ पर वुमेन सेफ्टी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि बार बार ऐसे केस होंगे, अब हमारी आंखें कब खुलेगी, हमें बस ये बता दो। तो अभी पहले इस केस के बारे में मैं कुछ डिटेल आप लोगों को समझाता हूं, फिर आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। ये केस जैसे ही हुआ, एक तो सबसे घटिया चीज मुझे ये लगती है पर्सनली, कहीं पर कोई भी इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले उस इंसिडेंट को छिपाने की कोशिश की जाती है, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, रेप को रेप ने दिखा के कई बार तो सुसाइड बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि कॉलेज की इज्जत को बचाया जा सके, ताकि उस एरिया की, उस कंपनी की इज्जत को बचाया जा सके। ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। सेम काम यहां भी किया गया और जज ने इसी चीज को लेकर फटकार भी लगाई है काफी तगड़े लेवल पर। ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है यहाँ पर, ये हॉस्पिटल के प्रेमाइस में ही हुआ। तो सबसे पहले तो एक हॉस्पिटल में, वो भी ऑन ड्यूटी, लड़की के साथ में ऐसी हरकतें करना, तो सोच के देखो यहाँ पर, ये एक तरीके से हमारे देश के अंदर में लड़की अगर हॉस्पिटल में सेव नहीं है, अभी साउथ इंडिया में, अभी अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर में एक कॉलेज कैंपस में घुसकर लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया, वहां पर सेफ नहीं है तो सेफ कहां पर है, बस लड़कियों को ये बता दो एक बार यहाँ पर। तो हॉस्पिटल प्रेमाइस में ऑन ड्यूटी लड़की के ऊपर में, जो कि घर को छोड़कर एक अपनी ड्यूटी कर रही थी यहाँ पर, उसके साथ में ऐसा कुछ किया जा रहा है। तो सेक्शन 64 लगाया गया है, सेक्शन 66 लगाया गया है, और सेक्शन 103 यहाँ पर, जिसमें रेप, डेथ और मर्डर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के हिसाब से यहां पर ये केस देखा जा रहा है। अब यहां पर इस इंसान को जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगा वो तो फांसी पर लटका दो, दूसरा मिनिमम पनिशमेंट मिलेगा इसको लाइफ टाइम जेल के अंदर में रहने वाला है। यानी कि इन दोनों में से कोई एक पनिशमेंट मिलेगा, या तो ये उल्टा लटकेगा या फिर पूरी जिंदगी लाइफ इंप्रिजनमेंट में यहां पर रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को यहां पर एकदम से मारना नहीं चाहिए। पर्सनली अगर फील किया जाए तो इन लोगों को इतना टॉर्चर किया जाए, इतना टॉर्चर किया जाए जिसकी कुछ हद नहीं है। एक दिन इसके नाखून काट लो, एक दिन उसकी उंगलियां काट दो, और बकायदा उसकी स्टोरीज जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल करनी चाहिए
कि भाई आज इसकी एक उंगली काट दी, कल को इसकी दूसरी उंगली काट दी, उसकी चीखें जो निकले उन चीखों को एक्सप्लेन किया जाए न्यूज़पेपर में और खासकर आर्टिकल्स के अंदर में मीडिया के द्वारा बकायदा, कि इस तरीके से वो चीख रहा था। एक तरीके से नहीं, जैसे कहते हैं कि बाहुबली में जब उसका सर काटा गया तो भाई साहब वो ऐसे चीखा कि पूरी महासमिति की दीवारें हिल गई। वो पूरी एक्सप्लेन की जाए ताकि आगे से कोई ऐसा इंसिडेंट करने से पहले थर थर कांपे, कि भाई साहब ये इस तरीके की हरकतें करने से पहले वो 4 बार पहले ही मर जाए, कि भाई साहब सोच क्या होने वाला है तेरे साथ में। एक नॉर्मल डेथ दे देने से ना इनकी जिंदगी जो है बड़ी नॉर्मल सी है, हाँ ठीक है फांसी हो गई, कहानी खत्म हो गई। पर जब एक एक दिन कर कर इनके साथ में ये काम किया जाएगा, तब पता चलेगा कि कोई ऐसा इंसान जो है वो कभी भी ऐसी सोच सोचने से पहले ही उसने अपनी पैंट में टॉयलेट ना कर दिया तो मुझे बता देना। बस वही है कि कानून चीजों के कुछ दायरे होते हैं, वरना पुराने टाइम पर जो सजा दी जाती थी ना, कुछ इस तरीके की 2-4 सजा एक बार को दे दी जाए ना, तो भाई साहब चीजें सारी ठीक हो जाए 1 मिनट के अंदर में। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, जुडिशियल ऑब्जर्वेशन देखो आप लोग, जुडिशरी का दायित्व क्या होता है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। इसने क्या इंपॉर्टेंट बात बोली है। हॉस्पिटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, उसका सबसे बड़ा एक दिक्कत क्या देखने को मिली, उसने इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर करने से रोका, स्क्रूटनी को प्रॉपर करने नहीं दिया, उसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया, क्योंकि हॉस्पिटल वाले चाह नहीं रहे थे कि उनका नाम इस तरीके से सामने निकल कर आए यहाँ पर। तो इसके चलते जो स्कूल का प्रिंसिपल है, इसको भी उल्टा करके नंगा लटकाना चाहिए था इंसान को। संदीप घोष भाई साहब, इनको अरेस्ट किया गया क्योंकि इन्होंने क्या किया, एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई। एफआईआर जो है उसको डिले में दर्ज किया। पहले तो सोच रहा था कि मैटर को वैसे ही निपटा दिया जाए, पेरेंट्स को बॉडी तक देखने नहीं दी गई भाई साहब, इंसिडेंट होने के बाद में कईयों घंटों तक उनकी बच्ची के साथ में इतना जघन्य अपराध हो गया। और ये इंसान अपने कॉलेज की इज्जत बचाने पर पड़ा हुआ है। इस महिला की इज्जत से, इस बहन की इज्जत से ज्यादा बड़ी इस कॉलेज की इज्जत हो गई, जिसके साथ में वो दुष्कर्म हुआ जो कि ड्यूटी कर रही थी वहां पर। समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर, तो ये समझ सकते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग समझो। तो पहला तो यहाँ पर कॉलेज में ही हरकतें देखने को मिली। दूसरा, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गई, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम जो है वो करप्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, उसमें पुलिस भी यहाँ पर हरकतें करती हुई नजर आई। तो इन्वेस्टिगेशन में कई सारी हरकतें देखने को मिली। प्रॉपर जिस तरीके से चीजों को एक रिपोर्ट करना चाहिए था, वो रिपोर्ट नहीं देखने को मिली। लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, सड़कों पर उतर आए लोग, एक्टिविस्ट और अपोज करने वाले। तब जाकर यहां पर इसको डीपर लेकर गए कि हाँ, इसको मुद्दे को अब जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। मतलब हमारे देश के अंदर में इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो गया, उसके खिलाफ पुलिस को काम कराने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, जब जाकर हमारे देश के अंदर में पुलिस जागती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था सरकार के द्वारा चलाए गए एक हॉस्पिटल के अंदर में। जब सरकार हॉस्पिटल चला रही है तो सरकार थोड़ी ना चाहेगी कि उसके ऊपर में कोई आरोप लगे। वहां पर ऑलरेडी करप्शन है आज की डेट में। वहां पर ऑलरेडी जो ढांचा है वो सही नहीं है। यहाँ पर सेफ्टी का कोई मेजर ही नहीं है कि स्टाफ के साथ में ऐसा कुछ हो गया। सोच के देखो यार, उसके साथ में एक दुष्कर्म किया गया, पूरी रात जो है उसके साथ में गलत काम करने के बाद में उसको मारा गया, उसके बॉडी को इस तरीके से टॉर्चर किया गया, वो रोई भी होगी, चीखी भी होगी, चिल्लाई भी होगी। मतलब पूरे उस एरिया में कोई इंसान था ही नहीं उस चीज को सुनने वाला। क्या, कैसी सेफ्टी, कैसी सिक्योरिटी यार वहां पर, कि इतनी बुरी कंडीशन हो गई और यहाँ पर कोई एक नॉर्मल इंसान, उसको कोई चीख तक नहीं सुन रहा है, कोई आवाज तक नहीं सुन रहा है यहाँ पर। तो कितनी अनसेफ वर्किंग कंडीशन है। क्या कोई घर से अपनी बच्ची को बाहर पढ़ने के लिए, क्या कोई काम करने के लिए भेजेगा यहाँ पर, अगर कोई ऐसी इंसिडेंट देखने को मिलेगा? तो ये चीजें आप लोग समझो यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर दो और चीजें निकल कर आती हैं, एक तो जुडिशरी और एक पब्लिक रेस्पॉन्स। पब्लिक ने अपना काम बड़ा अच्छे से किया, यहाँ पर चीजों को प्रोटेस्ट लेके चले, पब्लिक ने यहाँ पर जो सामने निकाल कर लेकर आई, उसी की वजह से जुडिशरी ने इसको अपने आप, केस को अपने आप उठा लिया। यानी कि जुडिशरी के पास में कोई इस केस को लेके नहीं गया है कि भाई ये केस है, ये ऐसा कुछ हो गया है, आप लोग इस केस को सुन लें। पब्लिक में अगर कोई मीडिया में चीज पब्लिश होती है और उसका सोसाइटी में बहुत ही इंपैक्ट पड़ रहा होता है, नेगेटिव तरीके से कुछ गलत काम हो रहा है सोसाइटी के अंदर में, तो ये पावर है हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में, कि वो स्यू मोटो एक्शन ले सकते हैं। स्यू मोटो एक्शन का मतलब क्या होता है, कि बिना कोई कंप्लेन, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, यहां पर ये केस को अपने आप ले लेते हैं कि हाँ, हम लोग इस केस को सुनेंगे। वरना पहले सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में बात जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट एंट्री मारी इसमें रजनीकांत की तरीके से, नो अपील, नो दलील, नो वकील, और केस अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि पब्लिक में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया था इस मुद्दे को लेकर, जिसकी वजह से चीजें यहां पर देखने को मिली। और इसीलिए यहां पर जो विक्टिम के जो पेरेंट्स हैं, यहां पर जो उस बच्ची के माँ बाप हैं, यहां पर उन्होंने हाईएस्ट पनिशमेंट की यहां पर गुहार लगाई थी, यहां पर कि ऐसे इंसिडेंट अगर सोसाइटी में रोकने हैं तो इनको नॉर्मल पनिशमेंट देकर छोड़ेंगे, तो ये बहुत ही गलत होगा। साथ ही साथ में पूरा बुरी तरीके से लताड़ा गया यहां पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को,
क्योंकि सेम केस मुझे देखने को मिला था दिल्ली के अंदर में, जब एक कोचिंग के अंदर में बच्चों की डेथ हो गई, डूबकर मर गए, तो यहां पर बस सब क्या कह रहे थे, कोचिंग वालों पर आरोप लगा रहे थे। भाई साहब सब भूल गए थे एमसीडी को, जिसने लाइसेंस दिया था कोचिंग चलाने के लिए बेसमेंट में, उनको कौन पकड़ेगा? तो गवर्नमेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए यहां पर। ठीक है, कॉलेज वालों को तो यहां पर पकड़ा ही जाए जहां पर ये हरकतें देखने को मिली है, पर सरकार की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तुम्हारे रहते हुए ये हरकतें हो कैसे रही हैं, इसका मतलब तुम भी मिले जुले हो यहां पर। तो यहां पर सबसे बड़ी है सिक्योरिटी, साथ में करप्शन हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, और बेसिक सेफ्टी रूम न होना फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए। तो ये सरकार को भी यहां पर कटघरे में खड़ा किया गया, जिसकी वजह से जो यहां पर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उनको बहुत बैकलैशेस झेलने पड़े। और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर इनको सही तरीके से यहां पर गाइड नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, तो जनता की तो ये सुनती ही नहीं है यार। ठीक है, आप लोगों ने हर जगह देखा होगा, ये ओनली बात मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल की नहीं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिले थे। एक लड़की थी जिसके साथ में जो पॉलिटिशियन थे, इतनी बुरी तरीके से उसका पूरा परिवार लगभग खत्म कर दिया। भाई साहब जो भी उसके साथ में आया सबको खत्म कर दिया। और वो मतलब लास्ट में जाकर जब दिख गया कि बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो गया मुद्दा, ऐसा इंसिडेंट, तब जाकर उसको पकड़ा गया। एक ऐसा ही केस उत्तराखंड में था, एक जिस तरीके से एक लड़की को एक फार्म हाउस में ले जाके उसको रेप करके उसको मार के फेंक दिया गया। उसके बाद में पता चला वो पॉलिटिशियन का बेटा है। फिर जाकर यहाँ पर ये मुद्दा जो है वो पब्लिक में आया, क्योंकि उसने अपने किसी दोस्त को बता दिया था कि वो वहां पर जॉब कर रही है, और फिर जाकर वो मुद्दा उठाना स्टार्ट हुआ था, तो तब जाकर पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, तब जाकर पकड़ा गया। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो पावर में आ जा रहे हैं, उनको ये लगता है कि अपुनिची भगवान है। ऐसा ही केस साउथ इंडिया में देखने को मिला था, एक डॉक्टर के साथ में भी सेम काम किया था, बॉडी जलाकर फेंक दिया गया था। तो वहां पर जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तब जाकर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको चीजों को हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इतनी इनसेंसिटिव हो जाती है, जब यहां पर उसका कोई इंसान संलिप्त पाया जाता है, तो उनको सांप सूंघ जाता है और मुद्दे को रफा चक्कर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या सीखना है इस केस से? सबसे पहले तो कोई भी कहीं पर भी काम कर रहा है, कोई फीमेल चाहे मेल, भाई उनकी सेफ्टी तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो तुम्हारे प्रेमाइस के अंदर में आकर काम कर रहे हैं, तो तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। मतलब तुम्हारे हॉस्पिटल के अंदर में कोई आ गया, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, अब उसके साथ में कोई गलत नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई किसी के ऊपर किसके ऊपर डाला जाए इसको, मतलब उसने किया है, तो दूसरे के ऊपर में डालने की कोशिश की जाती है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो ये समझना पड़ेगा कि रियलिटी में कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ मेरी वजह से यहां पर ये हुआ है। ठीक है, जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जब तक ये मॉनिटर नहीं करती है, तब तक चीजें नहीं सुधरती यहाँ पर। तो इनको यहाँ पर समझना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर कई बार चीजें फेल होती नजर आती हैं। तो जुडिशरी को मॉनिटर करना जरूरी है, अगर इंश्योर करना है जस्टिस और सिस्टमेटिक फेलियर को, अगर यहाँ पर रोकना है, उसको यहाँ पर जुडिशरी को आना ही आना पड़ेगा। तो जुडिशरी ने बेहतरीन रोल प्ले किया सू मोटो एक्शन लेकर यहाँ पर। इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होगा जुडिशरी के ऊपर में, सरकार के ऊपर में, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में, पुलिस के ऊपर में, या फिर मीडिया के ऊपर में। इनके ऊपर तो लोगों को ट्रस्ट नहीं गया है, बचा कुचा जो ट्रस्ट है वो जुडिशरी के ऊपर में है। तो जुडिशरी को, सिस्टम को यहां पर सुधारना पड़ेगा, तब जाकर चीजें जो हैं वो नॉर्मल होती नजर आएगी। तो ये वे फॉरवर्ड या फिर सजेशन के तौर पर आप लोग यहां पर लिख सकते हो। अगर कोई पॉइंट यहां पर लिखने के लिए आप लोगों से पूछे कि फीमेल इतनी अनसेफ है सोसाइटी के अंदर में, वर्क प्लेस, विशाखा जजमेंट, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो कोई भी डाउट हो तो प्लीज डाउट को छोड़कर जाना है, डाउट को साथ में लेकर नहीं जाना है। तो ये किस तरीके है, और आप लोगों को अपना भी ध्यान रखना है, खासकर चाहे आप लोग लड़का हो चाहे लड़की हो, कहीं पर भी रात को जाते हो, कुछ भी इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो आप लोगों को अपना भी ध्यान रखना है। ठीक है।